हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 9 करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर 9 के MCQ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फीमेल गैमेट्स इज नोन एज। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? स्पोर, एग, स्पर्म, एम्ब्रियो। जो मादा युग्मक होता है फीमेल गैमेट्स है उसको क्या बोला जाता है? एग, अंडाणु। क्या बोला जाएगा? एग, अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 2, मेल गैमेट्स इज नोन एज। जो नर युग्मक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्म, स्पोर, एग, एम्ब्रियो। जो मेल गैमेट्स है उसको बोला जाता है स्पर्म। ऑप्शन नंबर ए, स्पर्म, शुक्राणु। एंड फीमेल गैमेट्स को बोला जाता है एग। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल दैट मीन्स बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन निषेचन। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस एनिमल के अंदर होता है? एलिफेंट, रैबिट, फ्रॉग, कैट। तो एनिमल जो है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दैट विल बी फ्रॉग। ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग, मेंढक। मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज। यूनियन दैट मीन्स कंबाइन करना, मिलना। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के यूनियन से, मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो जो यूनियन होता है उसको क्या बोला जाता है? जाइगोट, फीटस, एम्ब्रियो, नन ऑफ दिस। जाइगोट युग्मनज, फीटस गर्भ, एम्ब्रियो भ्रूण, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो क्या बोला जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स के यूनियन को? जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच एनिमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस एनिमल के अंदर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको बताना है किस एनिमल के अंदर होता है? ह्यूमन, बर्ड, एलिफेंट, ऑल दी अबव। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तीनों के अंदर ही होता है। ह्यूमन आदमी, मनुष्य, बर्ड पक्षी, एलिफेंट हाथी, ऑल दी अबव। तो सभी के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन होता है फ्रॉग में। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज हेम। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज हर्मैफ्रोडाइट। आपको बताना है नीचे जो ऑप्शंस हैं इसमें से किस एनिमल को हम हर्मैफ्रोडाइट बोलेंगे। हर्मैफ्रोडाइट दैट मीन्स उभयलिंगी, जिसके पास एक से ज़्यादा लिंग होता है। अर्थवॉर्म केंचुआ, मैन मनुष्य, एलिफेंट हाथी, एंड कॉकरोच। तो हर्मैफ्रोडाइट हम किस एनिमल को बोलते हैं? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है उसके पास एक से ज़्यादा लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? अलैंगिक प्रजनन या जनन। जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन किस टाइप का होता है? बाइनरी फिजन, द्विखंडन, बडिंग, मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन खंडन, एंड मल्टीपल फिजन बहुविखंडन। तो हाइड्रा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट विल बी बडिंग, मुकुलन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की जो मेन बेसिक फीचर है, मूल विशेषता जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें केवल एक ही जीव उपस्थित होता है। ऑल द सेल डिवीजन आर मिटोटिक। जो सेल डिवीजन्स होती हैं सारी कोशिकाएं क्या होती हैं?
सारी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है, कोशिकाएं क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ऑल द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, जो नए प्रोड्यूस होने वाले जो जीव हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर, जैसा पेरेंट होगा उसी टाइप के होते हैं। ऑल दी अबव या फिर सभी। तो ये सारी फीचर्स किसकी हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन 9, इन विच डे द मेंस्ट्रुअल साइकिल एन एग इज रिलीज्ड इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर, मादा मनुष्य के अंदर जो है, जो अंडा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट मीन्स आतर्व चक्र के कितने दिनों में छोड़ा जाता है, आफ्टर हाउ मैनी डेज जो ये एग होता है ये रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, 14th डे, 14वें दिन क्या होता है, ये एग रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज डॉली शीप सक्सेसफुली क्लोन। क्लोन क्या होता है, आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कराना। क्लोनिंग क्या है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कराना। आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, मीन्स जैसा पेरेंट होगा उसी से कुछ पार्ट लेकर क्या किया जाता है, आइडेंटिकल सेल्स बनाई जाती हैं। वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही होता है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, वहाँ पर उसको आर्टिफिशियल तरीके से जो है काम किया जाता है। तो व्हेन वाज डॉली शिप सक्सेसफुली क्लोन, इन विच ईयर, आपको ईयर बताना है। तो इन 1996, 1996 में क्या हुआ था, डॉली शिप की क्या की गई थी, सक्सेसफुली क्लोनिंग की गई थी इन 1996। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड डॉली शीप डाई। जो डॉली शीप था वो कब उसकी डेथ हुई, डॉली शीप, डॉली भेड़ जो थी उसकी मौत कब हुई, मृत्यु कब हुई। तो ऑन 14 Feb 2003, ऑप्शन नंबर बी। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। जो एम्ब्रियो होता है, जो शिशु होता है, वो मादा के अंदर किस भाग में उसका विकास हो रहा होता है, किस पार्ट में ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा सी, यूट्रस, गर्भाशय। ओवरी क्या होता है, अंडाशय, ओविडक्ट अंडवाहिनी, यूट्रस गर्भाशय, एंड नन ऑफ द अबव कोई नहीं। आंसर विल बी सी, यूट्रस, गर्भाशय। 13, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यही किया है। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स विल बी एग। तो जब स्पर्म्स और एग की यूनियन होती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। 14th, हाउ मच टाइम डज एन एग ऑफ चिक टेक प्लेस टू बिकम एन अडल्ट। जो चिक होता है, चिक क्या है, जो मुर्गी का अंडा है, तो वो चूज़ा बनने में कितना टाइम लेता है। हैन का एग है तो वो एग अडल्ट होना, दैट मीन्स कंप्लीट चूज़ा बनने में कितना टाइम लेता है, 3 वीक्स, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में क्या हो जाता है, जो मुर्गी का अंडा है वो चूज़ा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्रोड्यूस न्यू वंस इज कॉल्ड। नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन या जनन। क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्शन, जनन या फिर प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 16, बाय विच टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबीज आर प्रोड्यूस्ड। आपको बताना है किस टेक्निक के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट विल बी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज कॉल्ड द लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको क्या बोला जाता है, टेडपोल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, टेडपोल। मेंढक के लार्वे को क्या कहते हैं, टेडपोल। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो जनन होता है तो वो किस मेथड के थ्रू होता है। अमीबा के अंदर होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विच टाइप, कौन सा टाइप होता है, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन,
रीजनरेशन पुनर्जनन, बडिंग मुकुलन एंड मल्टीपल फिजन या फिर मल्टीफिजन। तो अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। ठीक है, अमीबा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच एनिमल द फर्स्ट क्लोन वाज डन। फर्स्ट क्लोनिंग किस एनिमल पर की गई थी? ये हम क्वेश्चन नंबर 10 में कर चुके हैं। किस पर की गई थी? डोली शीप पर फर्स्ट क्लोनिंग की गई थी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज डोली शीप डाइड। जो डोली शीप थी वो कब जो है डाइड, मतलब कब मर गई? डोली शीप की मृत्यु कब, कैसे हुई? हाउ वाज डोली शीप डाइड। डोली शीप की जो डेथ हुई वो कैसे हुई, किस रीज़न की वजह से हुई? ड्यू टू किडनी डिजीज, गुर्दे के रोग से, ड्यू टू हार्ट डिजीज, हृदय रोग से, ड्यू टू लंग्स डिजीज, फेफड़े के रोग से, या फिर ड्यू टू रिप्रोडक्शन डिजीज, प्रजनन के रोग से। तो किस वजह से हुई थी? लंग्स डिजीज। लंग्स डिजीज की हेल्प से, फेफड़े के रोग से क्या हुई थी? डोली शीप की मृत्यु हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हिंदी में भी है, इसमें जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस का भी। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। निम्न जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। तो किसमें होता है बाह्य निषेचन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंढक। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनेगा? युग्मनज, दैट मीन्स जाइगोट। निम्न में से किस जंतु में आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? मनुष्य, पक्षी, हाथी, सभी में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? केंचुआ। 7, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। 8, अलैंगिक जनन की मूल विशेषताएं क्या हैं? मेन फीचर्स क्या हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो केवल एक जीव की उपस्थिति, सभी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन, जनक के समरूप नए जीव, उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 9, मादा मनुष्य में अंडा अतर चक्र के कितने दिनों में छोड़ा जाता है? 14th डे, 14वें दिन। 10th क्वेश्चन, डोली भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन कब किया गया? किस साल किया गया? इन 1996, 1996 में। डोली भेड़ की मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 2003 में। मादा जननांगों के किस भाग में शिशु का विकास होता है? गर्भाशय, यूट्रस। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन। मुर्गी के अंडों को चूजा बनने में कितना समय लगता है? 3 वीक्स, 3 सप्ताह। नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन। किस तकनीक द्वारा परखनली शिशु के लिए प्रजनन करते हैं? IVF दोबारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। मेंढक के लार्वे को क्या कहते हैं? टेडपोल। अमीबा में जनन डैश विधि द्वारा होता है। जो अमीबा होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन से। 19th, प्रथम क्लोन किस जीव पर किया गया? डोली भेड़ पर। डोली भेड़ पर फर्स्ट क्लोनिंग की गई थी। डोली भेड़ की मृत्यु कैसे हुई? फेफड़े के रोग से। कैसे हुई थी? फेफड़े के रोग से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने 8th क्लास की साइंस का 9 चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।